किसी भी देश के लिए उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था का दुरुस्त होना बहुत ही आवश्यक है। जनता के मूल अधिकारों में स्वास्थ्य की सुविधा पाने को एक बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन जब यही व्यवस्था चरमराई हुई हो तो कैसे रहेगी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बरकरार। हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के धनबाद जिले की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम हमारे संवाददाता शंकर चौधरी द्वारा धनबाद जिले के एसएसएलएनटी हॉस्पिटल की स्थिति की जनता तक पहुंचाने की एक मुहिम छिड़ी गई है। उन तक चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिरकार वहां की क्या व्यवस्था बनी हुई है। आज हम झार फर्स्ट न्यूज के साथ आपको एक ऐसे जगह पे लाए हैं क्योंकि किसी समय में धनबाद के स्वास्थ्य का धरोहर माना जाता था, जिसका नाम श्री श्री एसएसएलएनटी अस्पताल, जो यशवंत बोरा फैमिली जी के कृपा पात्र है, उनके द्वारा दिया गया है। बाद में ये प्राइवेट अस्पताल को सरकार ले लिया और सरकार जिस जो हाल में रखा है वो हाल दिखाने आज आपको हम लाए हैं अपने झार फर्स्ट न्यूज़ के साथ। आपको ये दिखाना चाहेंगे कि कभी ये बिल्डिंग केवल हॉस्पिटल बिल्डिंग हुआ करता था और अगल बगल मकान हुआ करती थी, 1 तल्ला 2 तल्ला। आज अगल बगल आप देखेंगे, हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि अगल बगल की बिल्डिंगें दिखाएं। चारों तरफ अट्टालिका खड़ा हो गया है। हॉस्पिटल अपनी पहचान का मोहताज हो गया है, इसकी धीरे धीरे पहचान खत्म हो रही है। आप देखेंगे, हम ये इस बात को दिखाना चाह रहे हैं कि किसी ज़माने में इस हॉस्पिटल के पूरे इलाका में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। आप देखेंगे झरिया, पूरा धनबाद स्टेशन के इस पार, और ये कई जनसंख्या, कितना भी जनसंख्या आप कहिए, कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों का यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध थी। आज क्या कारण है कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। फैमिली के द्वारा इस अस्पताल को सरकार के अधीन किया गया। हम आगे उस फैमिली के लोगों के पास भी जाएंगे, आपको बताएंगे कि उनका क्या दुख है। वो जिस सोच के दिए थे धनबाद को इतनी बड़ी धरोहर, उन्होंने एक हॉस्पिटल दिया, स्कूल दिया, कॉलेज दिया, यहाँ तक कि धनबाद के जो पीएमसीएच अस्पताल है उनकी भी ज़मीन उन्हीं की थी, उन्होंने डोनेट किया। वो कभी सोचे नहीं होंगे कि धनबाद की ये दुर्दशा होगी और हॉस्पिटल की ये दुर्दशा हो जाएगी, क्योंकि वो तो धनबाद, ग्रीन धनबाद, क्लीन धनबाद के लिए उन्होंने अपनी व्यवस्था को दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि धनबाद के जो सियासत के रियासतदार लोग जो हैं, जिनके ऊपर धनबाद का दारोमदार है, हमें उनसे भी जाके पूछना है। हम पूछेंगे, आपके लिए पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, उनकी जवाबदेही है, उनसे पूछेंगे और ज़रूर पूछेंगे। आपको पूछ के बताएंगे वो क्या कह रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेवारी थी। उन्होंने कहा था कि धनबाद को हम देखेंगे, धनबाद के लिए कुछ करेंगे। लेकिन हमें नहीं लगता है, 20 साल झारखंड को अलग हुए हो गया और 20 साल में हॉस्पिटल की ये स्थिति, ये दुर्दशा है कि यहाँ एक ओपीडी नहीं। आप अभी एक कोविड अस्पताल के नाम से अस्पताल को बनाया गया है। आप देखेंगे कि एक प्रसूति विभाग जो है, जो गाइनो और बच्चा जो कोविड से ग्रसित है, उनके लिए अस्पताल अभी तत्काल चल रहा है, जबकि अगल बगल में कई प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं। गरीब का इलाज हो रहा है लेकिन प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, सरकारी में नहीं हो पा रहा। तो उस गरीब से भी जाके पूछेंगे, उस गरीब की भी दर्द आपको सुनाएंगे कि अगर ये हॉस्पिटल होता तो उनको कितना सहयोग मिलता और प्राइवेट हॉस्पिटल है, इससे उनको कितना नुकसान हो रहा है, ये बताएंगे। हम जरूर जाएंगे, ये हमारा मिशन है। और हम हर एक वार्ड में, हर एक क्षेत्र में, हर एक मोहल्ले में घूम घूम के लोगों से पूछेंगे, जनता से भी पूछेंगे, जो लोग सियासत कर रहे हैं उनसे भी पूछेंगे, जिनके ऊपर धनबाद का दारोमदार है, वो चाहे शासन में हो या प्रशासन में हो, हम उनसे भी पूछेंगे। ये हमारा संकल्प है। हम झार फर्स्ट के न्यूज़ के साथ आपके साथ बने रहेंगे और सारे रियासतों के बीच में जाएंगे, इस बात को उठाएंगे कि इस हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार कैसे होगा, यहाँ के लोगों का कैसे भलाई होगा। झरिया का जनसंख्या में एक उप अस्पताल है, उसकी भी स्थिति जर्जर है, तो वो कौन ठीक करेगा। यहाँ इतनी बड़ी सेंटर बना बेलगरिया, जो कई लोगों को ला के बसाया गया, वहाँ की आबादी आज के दिन में कई हजारों में हो गया है। उनका हॉस्पिटल कौन देखेगा, उनका इलाज कौन कराएगा। कोई तो होगा ना, कोई बोलेगा। हम आपको लगातार इस पर रखेंगे और रोज आपको एक न्यूज़ ज़रूर हम दिखाएंगे, हर एक मोहल्ला घूम के दिखाएंगे
इस अस्पताल का जीर्णोद्धार कौन करेंगे, कैसे होगा? धन्यवाद।